नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई। 2011 से 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत चौथा सबसे समान समाज वाला देश। भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज वाला देश बन गया है। इसका मतलब ये है कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट गिनी इंडेक्स में ये जानकारी सामने आई है। इस लिस्ट में भारत 167 देशों से ऊपर और स्लोवाक गणराज्य स्लोवेनिया और बेलारूस से नीचे है। भारत जल्द अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई है। इससे 24,710 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट खतरे में है। भारत जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पैसेंजर व्हीकल, छोटे ट्रक और कुछ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर 25% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे भारत का $2.89 बिलियन, करीब 24,710 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डब्ल्यूटीओ के साथ ये प्रस्ताव शेयर किया है। शुक्रवार 3 जुलाई 2025 को डब्ल्यूटीओ को दिए नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए भारत अमेरिका को जो टैरिफ छूट दे रहा है उसे खत्म कर सकता है। क्विक कॉमर्स का खेल, 57 रुपए का सामान 200 रुपए में आ रहा। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसी क्विक डिलीवरी कंपनियां बारिश और छोटे ऑर्डर के नाम पर चार्ज ले रही हैं। मिनटों में किराना पहुंचाने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियां चुपचाप ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। इसके लिए डिलीवरी के अलावा हैंडलिंग चार्ज, मेंबरशिप फीस, रेन फीस, प्रोसेसिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और व्यस्त समय में सर्ज चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। ये सब स्टैंडर्ड डिलीवरी और प्लेटफॉर्म चार्ज से अलग हैं। आईटी प्रोफेशनल सुरेश ने जब ज़ेप्टो से 57 रुपए के स्नैक्स मंगवाए तो बिल 200 रुपए पहुंच गया। इसमें 13 रुपए हैंडलिंग चार्ज, 35 रुपए स्मार्ट कार्ड फी, 75 रुपए डिलीवरी चार्ज और 1 रुपए मेंबरशिप फीस जुड़ी थी। जीएसटी ने कीमत और बढ़ा दी। अजीत ने ब्लिंकिट से 306 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई। डिलीवरी चार्ज भले ही शून्य था, पर 9 रुपए हैंडलिंग व 30 रुपए सर्ज चार्ज जुड़ गया, जिससे बिल 346 हो गया। ये चार्ज ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब कंपनियां भारी घाटे में हैं। जनवरी-मार्च 2024 में ब्लिंकिट को 178 करोड़, स्विगी इंस्टामार्ट को 840 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 180 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 7 जुलाई, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 180 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 जुलाई तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शुभमन गिल एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय। भारत ने पहली बार 1000 रन बनाए। गिल ने 111 छक्के लगाए। टॉप रिकॉर्ड्स। बर्मिंघम टेस्ट जीतने के लिए भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट दिया। शनिवार को मुकाबले के चौथे दिन भारत से शुभमन गिल ने 161 रन बनाए। उन्होंने पहली पारी में 269 रन बनाए थे। इसी के साथ वे एक टेस्ट में 400 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। टीम इंडिया ने टेस्ट की दोनों पारियां मिलाकर 1014 रन बनाए। टेस्ट इतिहास में भारत ने पहली बार ही एक मैच में 1000 रन का आंकड़ा पार किया। पीएम मोदी ब्रिक्स में शामिल होने ब्राजील पहुंचे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से गले मिले। पहली बार 11 सदस्य देश बैठक करेंगे। ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में 17वीं ब्रिक्स समिट शुरू हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के पहले सेशन का एजेंडा शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के दौरे पर ब्राजील में हैं। ब्रिक्स में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को गले लगाया। इस बार ब्रिक्स का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे हैं। भारत ब्रिक्स में सीमा पार आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को दोहरा सकता है। मोदी 12वीं बार ब्रिक्स समिट में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वे 2 दिन के लिए राजकीय दौरे पर राजधानी ब्रासिलिया भी जाएंगे।
ब्रासीलिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद रविवार सुबह ब्राजील पहुंचे हैं। चीनी राजदूत बोले दलाई लामा उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते। ये परंपरा 700 साल से चली आ रही, उन्हें बदलने का अधिकार नहीं। भारत में चीन के राजदूत स्टू फेहोंग ने दलाई लामा के पुनर्जन्म और उत्तराधिकार वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। फेहोंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 14वें दलाई लामा ने कहा है कि दलाई लामा की परंपरा आगे भी जारी रहेगी। हालांकि तिब्बती बौद्ध धर्म जीवित बुद्ध के पुनर्जन्म की परंपरा 700 साल से चली रही है। फेहोंग ने कहा, 14वें दलाई लामा इस ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। दलाई लामाओं का पुनर्जन्म न तो उनसे शुरू हुआ था और न ही उनके कारण खत्म होगा। परंपरा को जारी रखना है या खत्म करने का फैसला सिर्फ 14वें दलाई लामा के हाथ में नहीं है। वे अकेले ये तय नहीं कर सकते कि पुनर्जन्म की परंपरा चलेगी या नहीं। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से सरकारी बंगला जल्द खाली कराएं। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र को लेटर लिखा। 4 जजों को अब तक बंगला नहीं मिला। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने सरकारी बंगले 5 कृष्ण मेनन मार्ग में तय समय सीमा से ज्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि पूर्व सीजेआई से उनका बंगला जल्द खाली कराया जाए ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में शामिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई को बुलाकर 33 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन संख्या 34 है। शीर्ष कोर्ट के 4 जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला है। एनडीटीवी के मुताबिक 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट जबकि 1 जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने जल्द से जल्द 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला लौटाए जाने की मांग की है। खेमका की हत्या पर राहुल बोले, बिहार क्राइम कैपिटल बना। भाजपा नीतीश सरकार नाकाम, अपराध यहां न्यू नॉर्मल। 2 दिन पहले कारोबारी को सरेआम गोली मारी थी। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या पर राहुल गांधी ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अपराध बिहार में न्यू नॉर्मल बन चुका है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पटना में व्यवसायी की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहां नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने 25 इंजीनियर पहुंचे। टीम तय करेगी विमान की रिपेयरिंग यहीं होगी या नहीं। 23 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को ठीक करने ब्रिटेन से 25 इंजीनियरों की टीम रविवार को भारत पहुंच गई है। टीम तय करेगी कि विमान की मरम्मत यहीं हो सकती है या वापस यूके भेजना होगा। पहले ब्रिटेन की इस टीम को 2 जुलाई को आना था। फाइटर जेट 14 जून की रात केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लैंडिंग के बाद जेट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण ये वापस नहीं जा सका। जेट 13 दिन से एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। 918 करोड़ रुपए का ये विमान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसे दुनिया भर में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक माना जाता है। HMS के एक्सपर्ट ने बताया था कि जेट को ठीक करने में ब्रिटेन की इंजीनियरिंग टीम की मदद लगेगी। अमरनाथ यात्रा 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। पहलगाम रूट पर हादसा, 36 घायल। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। इनमें 16,159 पुरुष और 3,921 महिलाएं शामिल रहीं। 226 बच्चे, 250 साधु, 29 साध्वी, 521 सुरक्षा बलों के जवान और 3 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। पहले 3 दिन में 47,972 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस बीच 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल में बालटाल और अनंतनाग के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप पहुंच गया है। इधर शनिवार को अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे काफिले की 4 बसों में टक्कर हो गई। रामबन जिले में चंदरकोट लंगर के पास हुए हादसे में करीब 36 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब ब्रेक फेल होने के कारण एक बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। इसे काफिले में शामिल 3 और बसें आपस में टकरा गई। हरियाणा के मुरथल ढाबे में 1100 रुपए का
एक पराठा बिल देख दिल्ली का कस्टमर हुआ हैरान। बोला किसान की फसल के अलावा सब महंगा है। हरियाणा के मुरथल ढाबे में एक पराठा करीब 1100 रुपए में मिला। दिल्ली के कस्टमर ने जब इसका बिल देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा कि जब उसने ढाबा मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी पेमेंट करो। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर बिल को पोस्ट कर लिखा कि किसान की फसल के अलावा बाकी सब कुछ महंगा है। ये बिल वायरल होकर ढाबा मालिक तक भी पहुंच गया, जिसको लेकर लोग तीखे रिएक्शन दे रहे थे। इसके बाद ढाबा मालिक ने सफाई दी कि पराठा 21 इंच का था। डिस्काउंट न मिलने पर ग्राहक ने बिल को गलत तरीके से पेश किया। पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में महिला से गैंगरेप। डिब्बे में ले गए 2 युवक, फिर सोनीपत में फेंका। ट्रैक पार करते पैर कटा। रोहतक में भर्ती। पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में 2 युवकों ने महिला का गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों उसे सोनीपत ले गए। वहां जाकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ट्रेन के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाए। मगर महिला वहां से भागने लगी तो ट्रेन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया, जिसके बाद उसे पहले सोनीपत के नागरिक अस्पताल और फिर पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वहां परिजनों को बुलाने के बाद गैंगरेप का खुलासा हुआ। महिला घर से गायब थी और पति ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा अरेस्ट। इस्लाम कबूलने पर ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों को 16 लाख रुपए देता था। 100 करोड़ फंडिंग। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर से 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर एक बहुस्तरीय अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाबा के साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ लखनऊ स्थित एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस गिरोह ने प्यार, पैसा और पहचान के नाम पर न केवल धर्म बदला बल्कि समाज की जड़ें हिलाने की कोशिश की। झांगुर बाबा हिंदू लड़कियों के पास मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर भेजता था। धोखे से या डराकर उनका निकाह भी करा देता था। वो 40 बार विदेश यात्रा कर चुका है। नेशनल हाईवे पर पिकअप में घुसी कार, 4 की मौत। आरोप, गाड़ी सवार युवक युवती पेट्रोल भराकर भागे थे। गड्ढे के कारण बारान में हादसा। बारान में सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गड्ढा बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर आगे चल रही पिकअप में घुस गई। कार सवार लखनऊ यूपी से कोटा जा रहे थे। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गजनपुरा में हाड़ोती पैनोरामा के पास हुआ। बारान डीएसपी उमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार देर रात हुए एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवती ने कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसके बाद इन्हें स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से घायल युवती को कोटा रेफर किया गया। हिमाचल में 2 जगह फिर बादल फटा। उफान पर स्वां नदी, घरों में घुसा पानी, गाड़ी का शोरूम जलमग्न, बड़सर में महिला बही। हिमाचल प्रदेश में आज फिर 2 जगह बादल फटा। ऊना में भारी बारिश के बाद स्वां नदी उफान पर आ गई। मंडी जिले की चौहार घाटी सिल्हा बुधानी के कोरतंग के नाले में रात 2:30 बजे बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आई। इस घटना से कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, मगर पैदल चलने वाली 3 छोटी पुलियां नाले में बह गई। वहीं चंबा के चुरहा में आज सुबह के वक्त बादल फट गया, जिससे कंघेला नाले में बाढ़ आने से नवनिर्मित पुल बह गया। पुल बहने से क्षेत्र की 4 पंचायतों का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। ये पुल 2 साल पहले भी बाढ़ में बह चुका है। ऊना में सुबह के वक्त भारी बारिश हुई, इससे स्वां नदी उफान पर है। ऊना के घालूवाल के झलेड़ा पुल के पास से इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जलमग्न हो गया। झलेड़ा में गाड़ी के शोरूम में भी पानी भर गया। ऊना के धालूवाल में भी कई घरों में पानी भर गया। पटना में गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। कारोबारी बोले बदमाशों का एनकाउंटर हो, हालात नहीं बदले तो बिहार छोड़ देंगे। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका का आज यानी रविवार को पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। छोटे बेटे गौरव खेमका ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। पिता की हत्या की खबर सुनकर स्कॉटलैंड से बेटी गरिमा खेमका घर पहुंचे और पिता के शव से लिपटकर रो पड़ी। सुबह से ही कटारों का निवास पर लोगों का आना जाना लगा रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिवार से मिले। उन्होंने कहा, कारोबारी की हत्या हमारे लिए चुनौती है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता गैंगरेप। वारदात के बाद आरोपी घंटों शराब पीते रहे, ढाबे में खाना खाया, फिर घर लौटे। गार्ड को धमकाया कि वो इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए। इसके बाद
ईएम बाईपास पर एक ढाबे पर खाना खाने गए, फिर अपने अपने घर लौट गए। पुलिस के अनुसार घटना के अगले दिन 26 जून को मनोजीत मिश्रा को जब हालात की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने साउथ कोलकाता के देशप्रिय पार्क इलाके में रहने वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया। वो व्यक्ति पहले भी उसकी मदद कर चुका था, हालांकि इस बार उसने मनोजीत से पीछे हटने की सलाह दी। हिमाचल में एक कार खाई में गिरी, 4 मौतें, अब तक 82 की जान गई। एमपी के शहडोल में अस्पताल में पानी भरा, नासिक में मंदिर डूबे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली रोहतांग दर्रे के पास ऑल्टो कार HP 01 के 785 सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल है। राज्य में अब तक 82 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं में हो चुकी है। 50 लोगों की जान लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में हुई। 32 लोगों की जान सड़क हादसों में हुई है। लैंडस्लाइड के कारण राज्य की 259 सड़कों पर यातायात बंद है। चंबा मंडी जिले में आज बादल फटने की घटना में 5 पुल बह गए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा रीजन में 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई। पूरे इलाके में कई फीट पानी भर गया। सड़क पर खड़े वाहन आधे पानी में डूब गए। NH 343 पर सामान से लदा ट्रक गंगा नदी में गिर गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा में हर घंटे 1 cm पानी बढ़ रहा है। गंगा 62.62 मीटर पर बह रही है। खतरे का निशान 71.262 मीटर है। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पानी में डूबा है। इसके कारण चिताएं छत पर जलाई जा रही हैं। शेयर बाजार के लिए 10 जुलाई अहम। ये दिन निफ्टी की अगली दिशा तय कर सकता है। 5 बड़े ट्रिगर जो मार्केट को प्रभावित करेंगे। शेयर बाजार में कल से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए 10 जुलाई अहम होने वाला है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्ष शुभ शाह के मुताबिक ये दिन बाजार की अगली दिशा तय कर सकता है। वहीं उन्होंने अपनी वीकली मार्केट रिपोर्ट में कुछ खास समय और स्तर बताए हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील, पहली तिमाही के कंपनियों के नतीजे से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। ज़ोमैटो के फूड और डिलीवरी बिजनेस के CEO बने आदित्य। वे राकेश रंजन की जगह लेंगे। इस पद पर 2 साल काम करेंगे। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कंपनी इटर्नल पूर्व में ज़ोमैटो ने आदित्य मंगला को अपने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO और सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल SMP नियुक्त किया है। कंपनी ने रविवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि मंगला की नियुक्ति 6 जुलाई 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद 2 साल के लिए की गई है। आदित्य मंगला राकेश रंजन की जगह लेंगे, जिनके कंपनी छोड़ने की खबर अप्रैल में आई थी। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 70,326 करोड़ रुपए कम हुई। रिलायंस का मार्केट कैप 15,359 करोड़ रुपए बढ़कर 20.67 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 70,326 करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान HDFC बैंक टॉप लूजर रहा। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बैंक का मार्केट कैप बीते हफ्ते 19,285 करोड़ रुपए कम होकर 15.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ICICI बैंक का मार्केट कैप इस दौरान 13,567 करोड़ रुपए कम होकर 10.29 लाख करोड़ रुपए रह गया है। वहीं बजाज फाइनेंस में 13,236 करोड़ रुपए, LIC में 10,246 करोड़ रुपए, TCS में 8,032 करोड़ रुपए और एयरटेल की वैल्यूएशन में 5,959 करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। वहीं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 15,359 करोड़ रुपए बढ़कर 20.67 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते इन्फोसिस ने अपनी वैल्यूएशन में 13,128 करोड़ रुपए जोड़ा है। अब कंपनी की वैल्यू 6.81 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। मस्क की पॉलिटिक्स में एंट्री का शेयर बाजार पर असर। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने टेस्ला का ETF पोस्टपोन किया। कल अमेरिका पार्टी लॉन्च की थी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की राजनीति में एंट्री का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म एजोरिया पार्टनर्स ने टेस्ला पर आधारित अपना नया ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की योजना फिलहाल टाल दी है।
एज़ोरिया पार्टनर्स अगले हफ्ते एज़ोरिया टेस्ला कन्वेक्सिटी ETF लॉन्च करने वाली थी, जिसमें टेस्ला के शेयर और ऑप्शंस में निवेश किया जाता। मस्क के नए राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद एज़ोरिया के CEO जेम्स फिशबैक ने सोशल मीडिया पर मस्क की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनीति से टेस्ला के CEO के तौर पर उनकी जिम्मेदारी पर असर पड़ सकता है। फिशबैक ने कहा कि मैं टेस्ला के बोर्ड से अपील करता हूं कि वे तुरंत बैठक करें और मस्क से साफ-साफ पूछें कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टेस्ला के CEO के रोल के साथ मेल खाती हैं या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना कामकाज बंद किया। ये वहां बिगड़ते हालात का नतीजा। कंपनी अब रीजनल ऑफिस और लोकल पार्टनर्स के जरिए सर्विस देगी। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस शुरू किया था, लेकिन अब वो वहां से सीधे काम नहीं करेगी। इसके बजाय कंपनी अपनी रीजनल ऑफिस और लोकल पार्टनर्स के जरिए कस्टमर्स को सर्विस देगी। वैभव सूर्यवंशी का यूट वनडे में सबसे तेज शतक, 143 रन बनाए, 10 सिक्स जड़े। भारत ने इंग्लैंड को 55 रन से हराया, सीरीज जीती। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंद पर शतक लगा दिया। उन्होंने 10 छक्के लगाकर महज 78 गेंद पर 143 रन की पारी खेली। वैभव ने विहान मल्होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 219 रन की पार्टनरशिप भी की। विहान ने 129 रन बनाए। वर्सेस्टर में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 363 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 45.3 ओवर में 308 रन बनाकर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 5 वनडे की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त भी बना ली।